बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कभी कभी कुछ महान भाव ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि यदि श्री सीता जी और श्री राधा जी एक हैं तो श्री रुक्मिणी जी कौन है। तो देखो, भगवान के समय समय पर जितने भी अवतार होते हैं तभी तभी उनकी पराशक्ति अनेकों स्वरूपों में अवतरित होती है। हालांकि वो तो समस्त ब्रह्मांडों में एक ही है, परमात्मा तो दो है नहीं, लेकिन वो भी अपने ही स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं। एक रूप से यदि वो ब्रह्म बनते हैं तो दूसरे रूप से वो शक्ति बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? वो इसलिए कि अपने भक्तों के लिए अपने को ही विचित्र भाव प्रकट करने के लिए समस्त प्रकार के प्रेमों को प्रकट करते हैं ताकि भक्त आनंदित हों। तो वही जो है समस्त प्रकार के प्रेमों को प्रकट करते रहते हैं और संपूर्ण प्रकार के जो प्रेम हैं, संपूर्ण प्रकार के जो प्रेमा भक्ति है, उसी के समूह को पराशक्ति कहते हैं। माने वही राधा जी हैं, वही श्री सीता जी हैं, वही श्री रुक्मिणी जी हैं, जो भगवान के ही अंश से प्रकट होती हैं। मानसकार भी लिखते हैं, जासु अंश उपजय गुण खानी, अंगड़त उमा रमा ब्रह्माणी। तो भगवान के अंश से ही वो शक्तियाँ अवतरित होती हैं। जिस रूप में भगवान चाहते हैं उसी रूप में वो उस शक्ति में अपने अवतार ले लेते। यद्यपि वो तो एक ही हैं लेकिन वो ही बन जाते। यदि एक रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है तो दूसरे रूप में वो ही राधा जी बन जाते। और यदि यूँ कहिए कि आनंद के घनीभूत यदि भगवान श्री कृष्ण हैं तो प्रेम की घनीभूत श्री राधा जी हैं, लेकिन वो हैं एक ही। तो ये उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। देखिए, त्रेता युग में वही ब्रह्म राम अवतार और सीता के रूप में, द्वापर युग में वही परमात्मा श्री कृष्ण और श्री राधा के रूप में, और द्वारका में श्री रुक्मिणी के रूप में विराजमान है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं ही गोकुल वृंदावन में मुरलीधर बनकर के दो भुजाओं में राधा के संग प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जो है राधा के साथ प्रकट होते, और द्वारका में चतुर्भुज रूप में श्री रुक्मिणी के साथ विराजमान है। वहाँ रुक्मिणी के पति बने हुए विराजमान हैं। और यहाँ तक कि वैकुंठ धाम में भी विष्णु के रूप में वो महालक्ष्मी जी के पति के रूप में विराजमान है। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म एक ही है, लेकिन वो समय समय पर अनेक रूपों में साकार और निराकार की लीलाएं करते रहते। और जब ये लीलाएं धूमिल हो जाती हैं समय के बाद, या नास्तिकों के द्वारा इनको नकार दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, तब मेरी कृपा से उच्च कोटि के महात्मा को अवतरित करके वो कहते हैं कि मेरी आनंदमयी लीलाओं को वो दिग्दर्शन कराते रहते।
यदि जब ऐसा होता है तो समय पर बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्मा पैदा हो जाते हैं और भगवान की पावन लीलाओं को सत्य प्रमाणित करके दिखा देते हैं। इस प्रकार भगवान की वो लीला पुनः चालू हो जाती है। ऐसा युगों युगों में होता रहता है। इसलिए संत और शास्त्र कहते हैं कि भगवान के किसी भी साकार विग्रह हो या निराकार, उनमें भेद करना अज्ञानता है। भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है। समस्त रूपों में वही, समस्त ब्रह्मांड में वही व्याप रहा है, अनेक रूपों में भाषित है, अनेक लीलाएं कर रहा है। और भगवान स्वयं कहते कि मैं तो अपने आप में एक ही हूं। कैसे? बोले जैसे, अब ये तो कलयुगी की बात है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रज वृंदावन धाम आए तो उनके साथ जो संत महंत थे वो राधा कृष्ण के मंदिर हैं वृंदावन में, तो राधा कृष्ण के मंदिर में आए तो गोस्वामी जी ने नमन किया राधा कृष्ण को। तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि तुलसीदास, तुम्हारी भक्ति तो ऐसा लगता है व्यभिचारिणी हो गई है। क्यों? बोले तुमने मेरे इष्ट राधा कृष्ण को क्यों नमन किया, तुम्हारे इष्ट तो श्री सीताराम जी। अब चूंकि सब तरह के मतांतर वाले होते हैं, यद्यपि उनमें इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। तो गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं भाई, भगवान तो एक ही हैं। वो लीला स्वरूप में भले ही दूसरा रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन वस्तुतः वो तो एक ही है। हमें तो सीता ही राम दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने कहा, महाराज हम तुम्हारी इस कथन की पुष्टि नहीं करते। क्यों? बोले यदि आपको सीताराम दिखाई दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जगत को क्यों दिखाई नहीं दे रहा? सभी को दिखाना चाहिए, तब तुम आपकी बात सत्य माने। तो गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ के कहा कौन छब आज की भले विराजे नाथ, वो तुलसी मस्तक नभत है, सुधनुष बाण लियो हाथ। भगवान, अब आपका भक्त आपको नमन करने जा रहा है, इसलिए कि आप अपने सीताराम जी के रूप में आ जाइए। जिसका मैं ध्यान करता हूँ उस रूप को दिखला दीजिए। हमारी लज्जा अब आपके हाथ में है। बस इतना कहना था कि वो भगवान का, राधा कृष्ण का पूरा स्वरूप अंतर्निहित हो गया और वहाँ राम रूप प्रकट हो गया। कहाँ मुरली कहाँ चंद्र का तज गोपिन को साथ, वो अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। धनुष बाण धारण कर लिया भगवान ने, राम रूप में जो है दर्शन दिया और सभी ने भगवान के राम रूप के दर्शन किए, सीताराम जी के दर्शन किए। और वो मंदिर आज भी वृंदावन में सभी को आनंद से दर्शन दे रहे। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान एक ही, और जो भगवान लीलाएं किया करते हैं वो वस्तुतः लीलाएं में बड़ी भिन्नता हो। कहीं भगवान वामन बनते हैं, कभी सूकर भी बन जाते हैं, इसलिए कि वो कार्य करना है। कभी राम अवतार होता है तो कृष्ण अवतार होता है, तो कभी नरसिंह अवतार होता है, कभी निराकार रूप में लीलाएं चल रही हैं जिससे योगी उनका चिंतन करते रहते हैं। तो इसलिए हम इस मतभेद में न पड़ें, वस्तुतः किसी भी एक विग्रह का आनंद के साथ भगवान का भजन करें, उनकी रूप माधुरी का पान करें तो हमारा जीवन धन्य। बोलिए आनंद कंद भगवान की।